हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती क्या है? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, ठीक है, पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे जब हम किसी की स्पीड, जब वेलोसिटी मेजर करते हैं, उसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इट इज़ डिनोटेड बाय, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिनोट किया जाता है, ठीक है, v के साथ हम सिंपल इसको डिनोट कर देते हैं, ठीक है, v के साथ। एंड दिस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा s x upon delta t and it is also be written as dx upon dt। अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का मीनिंग क्या है। अब ऐसा नहीं है कि आपने ये टर्म पहली बार देखी है। सभी जो भी व्हीकल्स वगैरह चलाते हैं, ठीक है, उन्होंने अपने व्हीकल के ऊपर एक स्पीडोमीटर देखा होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे ऐसे उसके ऊपर स्पीड के पॉइंट्स बने होते हैं, ठीक है, जैसे कि 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ चल रही हैं। तो मान लो जब आप व्हीकल चला रहे हो, ठीक है, तो मान लो नीडल अगर यहाँ पर है तो इट मीन्स आपकी जो इंस्टेंट स्पीड, जब वेलोसिटी है, वो कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, इतनी होगी, ठीक है। सो यहाँ पर मीन्स कि स्पीडोमीटर जो व्हीकल्स में लगा होता है वो क्या बता रहा है? इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहा है व्हीकल की, ठीक है, कि कितनी स्पीड के साथ व्हीकल प्रेजेंट टाइम में मूव कर रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है, ठीक है, और आपने कोई मूवी देखनी है, ठीक है, और आप अपने किसी फ्रेंड के घर पे थे, लेकिन आपने मूवी देखनी है तो आपने अपने घर में पहुंचना है जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आपने अपने घर में पहुंचना है। ये सुंदर सा आपका घर है, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड के घर से, ठीक है, चले आप अपने फ्रेंड के घर से, ठीक है। सो अपने फ्रेंड के घर से चल रहे हो। जब आप स्टार्टिंग में थे, बहुत हरी थे, ठीक है, बहुत जल्दी में थे, तो मान लो कि आप 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ मूव कर रहे हो, ठीक है। रास्ते में क्या हो गया कि थोड़ा आप डेली रनिंग वगैरह नहीं करते हो तो आप थक गए, तो आपकी जो स्पीड है, ठीक है, वो थोड़ी कम हो गई, ठीक है, थोड़ी सी कम हो गई। मीन्स कि आप धीरे धीरे 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे आ गए, ठीक है। अब आपको लगा कि अब टाइम होने वाला है, मूवी स्टार्ट होने वाली है, तो मैं लेट ना हो जाऊं, तो आप फिर से भागना स्टार्ट कर गए, ठीक है, फिर से भागना स्टार्ट कर गए। तो आपकी जो स्पीड है वो कितनी हो गई? दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, और जल्दी से आप घर पहुंच गए। अब यहाँ पर जितने टाइम, अब इस टाइम पे आपकी स्पीड थी 8 मीटर पर सेकेंड, ये इस जगह पर इतने डिस्टेंस पे क्या थी? आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। सिमिलरली जब बीच में आप थोड़ा सा रेस्ट करना लग पड़े, ठीक है, तो वहाँ पर स्पीड कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी क्या है? आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड एट ए मोमेंट ऑफ टाइम, ठीक। तो कॉन्टिन्यूस सेम स्पीड तो हमेशा नहीं रहती है, तो डिफर करती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो डिफर करती रही। और अगर इसको ही हम कंपेयर करें एवरेज स्पीड के साथ, तो मान लो आपके घर तक का डिस्टेंस है आपका 1000 मीटर, ठीक है, और आपको टाइम लगा है उस डिस्टेंस को कवर करने में, दैट इज 200 सेकेंड, ठीक है, इतना टाइम आपको लगा है। तो आपकी जो एवरेज स्पीड होगी, ठीक है, एवरेज जो स्पीड होगी वो हम कैसे फाइंड करेंगे? जितना टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, डिवाइड बाय 200। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपकी कितनी स्पीड हो जाएगी? 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, इनमें डिफरेंस क्या समझ में आया? कि एवरेज स्पीड तो कभी चेंज नहीं होगी, है ना, जितना डिस्टेंस है, और आपको मोस्टली हर बार इतना मिनिमम टाइम लगता होगा, ठीक है, तो थोड़ा बहुत वेरी करेगा, लेकिन मिनिमम टाइम इतना ही लगेगा। तो ये होगी 5 मीटर पर सेकेंड। जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो यहाँ पर चेंज हो गई, यहाँ पर चेंज हो गई, मोमेंट ऑफ टाइम पे जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो चेंज हो गई, ठीक है। सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड, ठीक है।
सो दिस इज़ अ फॉर्मूला टू फाइंडिंग द इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जब आपको दो डिफरेंट पॉइंट दिए हों तब आप फॉर्मूला लगाओ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और जब आपको कोई इक्वेशन की फॉर्म में स्पीड दी हो, लाइक दिस इज वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, कुछ इस तरह से इक्वेशन दी हो, तब आप इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करने के लिए डी एक्स अपॉन डी टी का फॉर्मूला लगाओगे और इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड कर लोगे। Okay, so this is our topic, instantaneous speed. I hope it is clear to you people. Thank you so much for watching and bye bye.